दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसे स्टार है जो हर तरह की फिल्मों में फिट हो जाते हैं, चाहे वो मारधार से भरपूर एक्शन फिल्म हो या फिर नाच गानों से भरपूर रोमांटिक या फिर सोशल फिल्म ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, आप उनको चाहे किसी सीरियस फिल्म में भी कास्ट कर लेते हैं तो वो उसमें भी पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ उनकी 20 ऐसी सदाबहार एक्शन फिल्मों की लिस्ट जो न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, बल्कि उन फिल्मों को लोग आज भी यूट्यूब या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर ढूंढ कर देखते हैं। हो सकता है कि आप उन फिल्मों के बारे में जानते भी हो, लेकिन उनमें से आपके लिए कुछ ऐसी खास जानकारियां लेकर आए हो जिनके बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा या फिर आप ना भी जानते हो। कुछ फैक्ट्स तो ऐसे भी है जिन्हें जानकर आप हैरान भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट की जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है चीता। यह एक एक्शन फिल्म थी जिसका निर्देशन हरमेश मल्होत्रा ने किया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा अश्विनी भावे, शिखा स्वरूप, प्रेम चोपड़ा और रजा मुराद ने एक्टिंग किया था। यह फिल्म 1990 में आई एक फिल्म हार्ड टू किल पर आधारित थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाई है जिन्हें उनके दुश्मन जान से मारने की कोशिश करते हैं। इस हमले में मिथुन कोमा में चले जाते हैं और जब वो कोमा से बाहर आते हैं तब वह अपने दुश्मनों से बदला लेते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली फिल्म है उस फिल्म का नाम है रावण राज, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा आदित्य पंचोली, मधु और परेश रावल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। अंग तस्करी यानी कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और सीरियल किलिंग पर बनी यह फिल्म समाज की एक ऐसी खौफनाक काला सच को उजागर करती है जिसे जानकर और देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। फिल्म में मिथुन ने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म की गिनती 90 के दशक की जबरदस्त एक्शन फिल्मों में होती है जो कि बॉक्स ऑफिस पर भी सफल थी। दोस्तों, अब मैं जिस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं आप लोगों को उस फिल्म का नाम है शपथ, जो कि 12 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी। यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म को छोटे सेंटरों में जबरदस्त सफलता मिली थी। फिल्म में संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने और इसका एक गाना इश्क और प्यार का मजा लीजिए, जिसे अल्ताफ राजा ने गाया था, तब जबरदस्त हिट हुआ था। दोस्तों, अब जो नेक्स्ट फिल्म है उस फिल्म का नाम है चांडाल। चांडाल मिथुन चक्रवर्ती द्वारा अभिनीत एक सफल एक्शन ड्रामा फिल्म है जो कि 13 मार्च 1998 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म अपनी मनोरंजक लेकिन धमाकेदार एक्शन के लिए जानी जाती है। फिल्म की कहानी इंद्रजीत यानी कि मिथुन चक्रवर्ती नाम के एक पुलिस अधिकारी के इर्द गिर्द घूमती है जिसे झूठे अपराध में फंसाकर मौत की सजा सुनाई जाती है। फिर उसकी पत्नी, जो कि पेशे से एक पत्रकार होती है, उसे बेगुनाह साबित करवाती है। जेल से छूटने के बाद मिथुन अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन सभी लोकल गुंडों से बदला लेता जिसने उनके खिलाफ साजिश रची थी। यह फिल्म मिथुन के ऊटी फैक्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, अब मैं जिस फिल्म के बारे में जिक्र करने जा रहा हूं वो एक बेहद ही खास फिल्म है। उस फिल्म पर आज तक जितने मीम्स बने हैं उतने मीम्स शायद ही किसी दूसरी फिल्म के बने हो। उस फिल्म का नाम है गुंडा, जो कि 4 सितंबर 1998 को रिलीज हुई थी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा मुकेश ऋषि और शक्ति कपूर ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म के डायलॉग्स और कैरेक्टर्स इतने निराले थे कि आज इनके मीम्स सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं। फिल्म में मिथुन के साइकिल के पीछे बैठकर रिवॉल्वर से हमला करने वाला सीन मीम्स का तो सरताज ही है। यह एक एक्शन मूवी थी लेकिन कॉमेडी की तरह लगती है। फिल्म में कोई स्टोरी भी नहीं थी और हर एक्टर ने लगभग ओवर एक्टिंग की थी, लेकिन आगे चलकर यंग जनरेशन को यह फिल्म इतनी अच्छी लगी और साल 2000 के बाद जब इंटरनेट की पहुंच बढ़ी तो इंजीनियरिंग के छात्रों ने इस मूवी को सबसे ज्यादा रेटिंग देना शुरू कर दिया और फिल्म तब तक कल्ट क्लासिक का दर्जा ले चुकी थी। दाता एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन और निर्माण सुल्तान अहमद ने किया था। फिल्म में शम्मी कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, पद्मिनी कोल्हापुरे, सुरेश ओबेरॉय, प्रेम चोपड़ा, रंजीत,
और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी और साल 89 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। दीनानाथ यानी कि सईद जाफरी एक छोटे से कस्बे में स्कूल टीचर है और अपनी पत्नी कमला, बेटी शांति और बेटे कुंदन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ रहते हैं। वह शांति की शादी गोपाल दास यानी कि अमरीश पुरी के बेटे से तय करते हैं। जब गोपाल दास दहेज की मांग करता है तो वह इसे दे पाने में असमर्थ होते हैं। नतीजतन शादी रद्द हो जाती है और शांति खुद को मार लेती है। इसके बाद मास्टर दीनानाथ को दिल का दौरा पड़ता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद कुंदन यानी कि मिथुन चक्रवर्ती गोपाल दास के बेटे को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेने का फैसला करता है। नतीजतन वह एक डाकू बन जाता है और इस तरह फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सामाजिक अत्याचार के चलते एक सीधा साधा गाँव का भोला भाला नौजवान डकैत बन जाता है। इस लिस्ट की जो उस फिल्म का नाम है युगांधर। साल 1993 में आई यह फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसका निर्देशन एन चंद्रा ने किया था। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा मुख्य भूमिका में संगीता बिजलानी, कबीर बेदी, दिलीप ताहिल और परेश रावल ने काम किया है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कर्नल कबीर अहमद को भ्रष्ट कलेक्टर दिलीप ताहिल द्वारा भारत के एक ग्रामीण इलाके में झूठे बहाने से ले जाया जाता है। ये कहकर कि डाकू किशन ने अपराध और हत्या की है। किशन डाकू या कृष्णा के नाम से जाने जाने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई करने पर कर्नल कबीर को कृष्णा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती की जवानी की कहानी पता चलती है, जिसमें गोरा ठाकुर यानी कि मंगल ढिल्लो और कस्तूरी लाल यानी कि परेश रावल की भूमिका का पता चलता है, जो लोगों का शोषण करने का काम करते हैं। युगांधर बॉक्स ऑफिस पर औसत से ऊपर की कमाई की थी, लेकिन रोल के लिहाज से यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक मानी जाती है। गुलामी एक्शन ड्रामा जॉनर के इस फिल्म के निर्देशक थे जेपी दत्ता और इस फिल्म में मिथुन के अलावा धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, कुलभूषण खरबंदा और रजा मुराद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कुछ किसान जमींदारों से बगावत करके डकैत बन जाते हैं और फिर वह अपनी बेइज्जती और शोषण का बदला उन जमींदारों को मार कर लेते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती एक सेना के जवान की भूमिका में नजर आए हैं जो सेना की नौकरी से छुट्टी लेकर अपने घर आता है। बाद में वह अपने परिजनों के साथ मिलकर उन सभी जमींदारों का विनाश करता है जो उसके गांव में आतंक फैलाते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में बोला गया डायलॉग कोई शक आज भी बहुत फेमस है। वतन के रखवाले यह एक देशभक्ति एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें मिथुन चक्रवर्ती के अलावा धर्मेंद्र, सुनील दत्त, श्रीदेवी, मौसमी चटर्जी, अशोक कुमार, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा और कादर खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है कि कैसे एक जासूस एक आतंकवादी को न्याय के कटघरे में लाने की योजना बनाता है और इस काम में कैसे उसकी प्रेमिका, उसके बड़े भाई और भाभी और जेल में बंद एक अपराधी मदद करते हैं। मिथुन ने इस फिल्म में अरुण प्रकाश नाम के युवक का किरदार निभाया जिसे काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद पता चलता है कि वह देश की रक्षा करने का ही काम कर रहा होता है। यह फिल्म 14 अगस्त 1987 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी और क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। 1987 की यह 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। भ्रष्टाचार इस फिल्म का निर्देशन किया था जाने माने निर्देशक रमेश सिप्पी ने और फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा रेखा, रजनीकांत जो कि स्पेशल भूमिका में थे, अनुपम खेर और रजा मुराद ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से सातिर और अपराधी किस्म के नेता पुरुषोत्तम, जिसका रोल अनुपम खेर ने निभाया था, चुनाव लड़ने वाला, लेकिन उसकी सच्चाई सिर्फ 3 लोग ही जानते हैं। पत्रकार भवानी दत्त जिस रोल को रेखा ने निभाया है, आशुतोष दास जिस रोल को मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया है और अब्दुल सत्तार जिस रोल को रजनीकांत सर ने निभाया है। तीनों मिलकर इस सातिर और अपराधी किस्म के नेता की सच्चाई को जनता के सामने लाना चाहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम इन तीनों से ज्यादा तेज निकलता है और वो तीनों को ही रेप और मर्डर के झूठे आरोप में फंसा देता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया गया है कि कैसे तीनों मिलकर पुरुषोत्तम को सजा दिलवाने में कामयाब होते हैं।
इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसे बॉक्सर का किरदार निभाया जो 6 महीने जेल में बिताने के बाद बॉक्सिंग सीखता है और जुनून में आकर उस समय के बॉक्सिंग चैंपियन रहे रघुराज को चुनौती देता है। फिल्म में मिथुन के पिता के किरदार निभाने वाले डैनी डेंजगप्पा भी एक बॉक्सर रह चुके थे और वह भी रघुराज से हार चुके थे। फिल्म में कमाल की बात तो यह रही कि डैनी और मिथुन लगभग एक ही उम्र के हैं, फिर भी डैनी ने उनके पिता का किरदार इतने असरदार तरीके से निभाया था कि किसी को इस बात का पता भी नहीं चल पाया। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और डैनी डेंजगप्पा के साथ रति अग्निहोत्री, शरद सक्सेना, परीक्षित साहनी और तनुजा ने मेन भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म में मिथुन दा ने एक सीबीआई ऑफिसर गोपी की भूमिका निभाई थी जिसका निक नेम होता है गन मास्टर G9। छोटे बजट की इस जासूसी थ्रिलर फिल्म को डायरेक्ट किया था रविकांत नगाइच ने, जिन्होंने बाद में इस फिल्म का वारदात के नाम से एक सिक्वल भी बनाया था। फिल्म हम पांच की कहानी महाभारत की कहानी से मिलती जुलती है और फिल्म में मिथुन दा एक बेहद ही अलग किस्म का किरदार भीमा के रूप में नजर आए थे। फिल्म हिट भी हो गई थी और उस साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्मों में ये 6ठे स्थान पर रही थी। फिल्म में मिथुन दा ने डबल रोल किया था जिसमें उन्होंने बाप और बेटे दोनों का किरदार निभाया है। बाप के निभाए निगेटिव किरदार के लिए मिथुन दा को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला था। यह फिल्म एक तमिल फिल्म की रीमेक थी और इस फिल्म के जरिए ही अभिनेत्री रंभा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। साल 1990 में आई एक्शन क्राइम ड्रामा जोनर वाली इस फिल्म को निर्देशित किया था मुकुल एस आनंद ने और इस फिल्म में मुख्य कलाकार के तौर पर काम किया था अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम, डैनी, आलोकनाथ, रोहिणी हट्टंगडी और टीनू आनंद ने। यश जौहर के निर्माण में बनी इस फिल्म को वैसे तो अमिताभ बच्चन की खास फिल्मों में से एक माना जाता है, लेकिन इस फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने भी सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार की भूमिका निभाकर फिल्म फेयर का पुरस्कार भी जीता था। फिल्म में मिथुन का किरदार बहुत ही अनोखा था। दरअसल जब मिथुन चक्रवर्ती एक संघर्षशील कलाकार थे उस समय वह एक साउथ इंडियन शख्स के साथ रूम शेयर करते थे। उस कमरे में उनका रूम पार्टनर बेड पर सोता था जबकि मिथुन चक्रवर्ती जमीन पर सोया करते थे। मिथुन दा का वह किरदार कृष्णन अय्यर उसी रूम पार्टनर से प्रेरित था। कसम पैदा करने वाली दोस्तों, फिल्म कसम पैदा करने वाली की साल 1984 में रिलीज हुई थी और इसका निर्माण और निर्देशन वही डिस्को डांसर वाले बब्बर सुभाष ने किया था। इस फिल्म में मिथुन दा के साथ स्मिता पाटिल, सलमा आगा और अमरीश पुरी ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे मिथुन चक्रवर्ती अपने दुष्ट रिश्तेदारों से बदला लेते हैं जो उनकी संपत्ति को लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का डबल रोल है और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने और गीत लिखे थे अनजान ने। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए थे जिनमें कसम पैदा करने वाली की और झूम झूम बाबा रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है काफी पॉपुलर हुआ था। यह एक क्लासिक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म थी। मिथुन ने इसमें रवि शंकर का किरदार निभाया है जो गलत तरीके से जेल में बंद होने के बाद न्याय की तलाश में है। जया प्रदा, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे सितारों के साथ यह फिल्म एक्शन और इमोशंस की ट्विस्ट से भरी हुई है। बप्पी लहरी का संगीत इस फिल्म का प्लस पॉइंट था, खासकर प्यार हमारा अमर रहेगा, प्यार हमारा अमर रहेगा। उस दौर में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो हर आशिक के जुबान पर थी ये गाना। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि यह साल 1986 की टॉप 10 फिल्मों में भी अपनी जगह बनाने में सफल रही थी। दोस्तों, इस लिस्ट की जो अगली फिल्म है उस फिल्म का नाम है मुजरिम, जो कि साल 1989 में रिलीज हुई थी। एक्शन ड्रामा जॉनर की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उमेश मेहरा ने। मिथुन ने इस फिल्म में शंकर नाम के एक ऐसे युवक का किरदार निभाया है जो कि अपराधी बनने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है। इस फिल्म में मिथुन के साथ नूतन, माधुरी दीक्षित, अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मिथुन के रोल में एक्शन के साथ साथ इमोशंस का भी जबरदस्त कॉम्बिनेशन था जो कि मिथुन दा के ग्रेट एक्टर होने का सबूत देती है। फिल्म के कई दृश्य आपको झकझोर देते हैं।
ये भी एक्शन और ड्रामा दोनों जॉनर की मिश्रित फिल्म थी और इस फिल्म को निर्देशित किया था उमेश मेहरा ने। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने गुरु श्रीवास्तव नाम के एक ऐसे युवक का किरदार निभाया था जिसका एक ही सपना होता है, पुलिस विभाग में भर्ती हो जाना। लेकिन किसी कारणवश उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाता है और वो अंदर से टूट जाता है। फिर धीरे धीरे वो खुद को शराब के नशे में डुबोने लगता है और फिर समय के साथ साथ छोटी मोटी चोरी चकारी करते करते अपराध की दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जहां पर उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, पुलिस वालों से बदला लेना। इस फिल्म में एक्शन, डांस, रोमांस, कॉमेडी यानी कि वो सब कुछ था जो कि एक हिट फिल्म के लिए मसाला होती। फिल्म में म्यूजिक दिया था बप्पी लहरी ने, जो कि काफी औसत दर्जे का था। यह फिल्म 1 जनवरी 1989 को रिलीज हुई थी और अपने दौर की ये हाईएस्ट ओपनर फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में ये उस साल की 13वें नंबर की फिल्म थी। फिल्म का बजट लगभग 5 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने उस दौर में अपनी लागत से दोगुना कमाई करके मिथुन दा की स्टार पावर को एक बार फिर से प्रूव कर दिया था। जीते हैं शान से। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और संजय दत्त एक साथ दिखाई दिए थे। तीन सितारों की मौजूदगी से ये इतनी जबरदस्त हिट हुई थी कि पूरे 2 हफ्ते यानी कि 14 से 15 दिन तक फिल्म का हर शो हाउसफुल रहा था। खासतौर से मुंबई में फिल्म की कमाई भी बहुत जबरदस्त रही थी। उस दौर में यह फिल्म महज 2 करोड़ रुपए में बनी थी, जबकि फिल्म ने बहुत कम समय में 8 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली थी। फिल्म में 3 हीरोज के अलावा मंदाकिनी और विजयता पंडित भी लीड रोल में। फिल्म का एक गाना जूली 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 जॉनी का दिल तुम पे आया जूली उस दौर में जबरदस्त हिट रहा था। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है और तीनों आम लोगों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इस बीच 2 दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाती है और कुछ अपराधी किस्म के लोग इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिल्म का निर्देशन किया था कमल शर्मा ने, जो कि इससे पहले वे मनमोहन देसाई के असिस्टेंट हुआ करते थे, इसलिए उनकी इस पहली फिल्म में अमर अकबर एंथोनी और अल्लाह रखा फिल्म की साफ साफ झलक दिखाई देती। तो इन्हीं फिल्मों के जरिए मिथुन चक्रवर्ती ने जो अपनी एक पहचान छोड़ी है अभिनेता के तौर पर, वो न सिर्फ काबिले तारीफ है बल्कि इंस्पिरेशनल भी है। ऐसे फुटपाथ से उठकर एक नौजवान अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अपनी पहचान बनाता है बल्कि अपनी विधा में सफलता के सर्वोच्च शिखर तक भी पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।